जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डीपीएस डीएई जूनियर परचेज असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी ऑल इंडिया परमानेंट भर्ती है। और इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर पाएंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप दोस्तों वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर मैंने पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर दी है। आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं एंड अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख करके भी आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां से भी इसके नोटिफिकेशन को चाहे इंग्लिश के अंदर चाहे हिंदी के अंदर रीड कर सकते हैं, जहां पर आपको आपकी जो सैलरी है और जो आपकी एज लिमिट है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, ये सब, और साथ ही अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, पूरी की पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। एंड देन आप यहां पर आएंगे और आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट के लिए आवेदन करें। तो आपकी यहां पर एक ही पोस्ट है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है योग्यता का चयन करें, यानी कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपको जो विकल्प दिए हैं अप्लाई करने के, वो यहां पर आपके सामने है। इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो आप 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर कर देंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है। जैसे कि देयर इज नो वैकेंसी फॉर एसटी कैटेगरी, यानी कि एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप यहाँ पर जनरल में ट्रीट किए जाएंगे। अगर आप एससी है तो आप एससी सेलेक्ट कर ले, ओबीसी है तो ओबीसी, जो भी बेसिकली आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहां पर नो करना होगा। इसके बाद है क्या आप एक विकलांग रक्षा सेवा कर्मी है, अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, सिंगल मैरिड, जो भी है आपका स्टेटस उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आप विकलांग है, अगर हां तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। विभाग के उम्मीदवार यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी नो कर दीजिए। जेंडर आपका जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी का एड्रेस एंटर करना है, यानी कि अपनी पूरी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहां पर डीओबी के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले जो आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए जो कि आप रखना चाहते हैं। आप यहां पर पासवर्ड की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आपकी पासवर्ड की लेंथ 7 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि एटलीस्ट एक लोअर केस हो यानी कि ए से जेड और एक अपर केस यानी कि कैपिटल में आपकी ए से जेड तक एक नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर जो कि यहां पर दिया है। तो इस तरह का आपको पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइस जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके नंबर और ईमेल आईडी आपको पूछा जाएगा कि आप इसको डबल वेरीफाई कर लीजिए और फिर आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के यहां पर यह सबमिट इट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपको बोला यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन विद एंटर्ड ईमेल एंड पासवर्ड, तो आपको यहां से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ चुका है। अब आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहां पर डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने स्टूडेंट एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगी, जहां पर कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आपका फादर नेम भी आपको यहां पर 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। फिर आप यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी कुछ जानकारी यहां पर आपको दी गई है, ये आपको वेरीफाई करने के बाद में यहां पर आपको नीचे आना है और आप यहां पर आपका रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हो यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। और ये आप ही को पता होगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आप यहां पर यस करते हो तो आपको यहां पर आपके अल्पसंख्यक समुदाय का नाम देना
होगा। ये देने के बाद में आता है कि क्या आप केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। देन आता है वार्षिक पारिवारिक आय, एनुअल फैमिली इनकम इन रुपीज, तो आपकी वार्षिक यानी कि सालाना, तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आप यहाँ पर इसको चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपकी आईडी का प्रकार, तो कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आता है एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, आप एग्जाम के लिए फर्स्ट चॉइस किसको देना चाहते हैं, इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम होगा, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर दोस्तों तीसरी चॉइस आप किसको देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है आपका नीचे नोट, आपको इनको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने है आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं जो एड्रेस भर रहा हूँ ये मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ, तो आप इस एड्रेस को रियल मत समझिएगा, आप यहाँ पर बस ये समझिएगा कि हाँ आपको कैसे और कहाँ पर अपना एड्रेस भरना है। तो आप यहाँ पर तीनों कॉलम के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको भरने के बाद में आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी स्टेट है, एंड देन यहाँ पर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस, साथ ही है कि अगर आपका कोरेस्पोंडेंस या फिर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अलग इसको अनटिक कीजिए और अलग से भर दीजिए। फिर आता है परमाणु ऊर्जा विभाग या इसके उसके संविधान इकाइयों में पहले से कार्यरत रिश्तेदारों का विवरण, यानी कि आपके कोई रिलेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर से जुड़ी हुई जो यूनिट है उनके अंदर काम करते हैं, अगर हाँ तो आप उसकी जानकारी देंगे। आप अपने रिलेटिव का नाम देंगे, उनके साथ में आपका क्या संबंध है, आपके मामा है, आपके फूफा है, आपके ताया है, क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। रिलेशनशिप उनके साथ में कौन सी यूनिट के अंदर वो एम्प्लॉयड है, काम करते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। किस पोस्ट पर काम करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को यहाँ पर दे देंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 10th, तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है आप यहाँ पर उस बोर्ड का नाम लिख देंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की वो आप सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। एंड देन यहाँ पर स्ट्रीम्स डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अंदर ऑल सब्जेक्ट आप लिख देंगे। फिर आप मैक्स मार्क्स के अंदर जो आपके मैक्स मार्क्स है, जैसे कि यूपी बोर्ड में 600 थे मेरे टाइम पर, तो यहाँ पर मैं 600 लिखता हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ड्यूरेशन इन ईयर, तो ये आप 1 ईयर में ये काउंट होता है। रिमार्क्स में आप यहाँ पर पास लिख देंगे, तो इस प्रकार से आपको देना है। देन यहाँ पर आता है HSC, यानी कि सेम वे में आपको यहाँ पर 12वीं की जानकारी देनी है। 12वीं आपने किस साल के अंदर की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, बोर्ड का नाम तो आप दे चुके हो। स्ट्रीम में आपको बताना कि आपने PCM से की है, PCB से की है, आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, वो आप स्ट्रीम अपना लिख देंगे। मैक्स मार्क्स, तो यहाँ पर मैक्स मार्क्स आप लिखेंगे, उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और आपका ड्यूरेशन यहाँ 2 ईयर का काउंट होता है तो आप यहाँ पर 2 ईयर लिख देंगे। रिमार्क्स में आप पास लिख सकते हैं या फिर आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो भी है वो भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर आता है आपका डिप्लोमा UG डिग्री, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर डिप्लोमा से अप्लाई करें तो आप यहाँ पर डिप्लोमा लिखेंगे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इस प्रकार से। फिर आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जहाँ से आपने ये डिप्लोमा या जो आपकी UG डिग्री है वो की है। इसके बाद आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। फिर आप यहाँ पर आपके स्ट्रीम और डिसिप्लिन को बताएंगे कि किसके अंदर आपने क्वालिफिकेशन की है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है तो हम चलिए इलेक्ट्रिकल यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं मैक्स मार्क्स, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 500 लिख करके दिखा रहा हूँ, इसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और परसेंटेज आ जाएगी। ड्यूरेशन इन ईयर आपका कितना था वो आप यहाँ पर लिख देंगे और रिमार्क्स में भी आप यहाँ पर बता देंगे कि पास था क्या था। कोई PG डिग्री या कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप सेम वे में यहाँ पर इस प्रकार से भर पाएंगे। वैसे इसमें जैसे कि आपने जाना किया तो डिप्लोमा या फिर डिग्री आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब आता है कि लेवल फर्स्ट MCQ टेस्ट के लिए सेक्शन का चुनाव, चॉइस ऑफ सेक्शन ऑफ लेवल फर्स्ट MCQ टेस्ट। तो आपका यहाँ पर है पार्ट BA रीजनिंग इन साइंस या फिर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो आप किस में चाहते हैं आपके क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर MCQ जो भी आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। सजेस्टेड फॉर साइंस ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये उनके लिए ही बेहतर रहेगा तो ये इन्होंने इसको सजेस्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे
पूछा है कि अध्ययन के पाठ्यक्रम को इंगित करे यदि कोई हो, यानी कि अगर आप कोई करंटली क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे देंगे। कोर्स नेम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, फुल टाइम पार्ट टाइम क्या टाइप का आपका कोर्स है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन आप यहाँ पर लिखेंगे मंथ में, नंबर ऑफ सेमेस्टर आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि आप कर चुके हो, और परसेंटेज दे देंगे। अगर आप वर्तमान में कोई क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। यानी यहाँ पर नीचे आपके एक्सपीरियंस की जानकारी मांगी है, तो एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी नहीं है तो आपके पास दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आता है आपका कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन, जहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है जो कि कलर फोटो होना चाहिए। साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट आपका JPG का रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका फोटो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं और फिर आपकी फाइल आ जाएगी। देन यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 50 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे तो आपकी फाइल आ जाएगी। अब आपको बोला है भविष्य में उसी हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, सेम सिग्नेचर आपको आने वाले टाइम में करना होगा। फिर आता है अटैच सर्टिफिकेट, अभ्यर्थी श्रेणी प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर है उम्मीदवार की योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें, यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। इसमें PDF को फॉर्मेट रखा है, यानी कि जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है उनको आपको एक PDF में बना लेना है, इमेज टू PDF, यानी कि अगर आपके पास इमेज है तो उनको PDF के अंदर कन्वर्ट करके एक पूरी फाइल बनानी है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट होने वाला है। बट अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर आप कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके आपको बेसिकली पहले डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, तभी आप लॉक एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यस लॉक के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। मैंने इस फॉर्म को SC ST से भरा है क्योंकि इनके लिए कोई फीस नहीं है और मैं ज़्यादातर कि आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूं। जो कैंडिडेट इसको जनरल OBC से भर रहे हैं, यानी कि उनकी कैटेगरी जनरल OBC है, तो वो यहाँ पर पहले अपनी फीस जमा करेंगे, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। आप यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस के अंदर जाकर के आपकी फीस की जानकारी भी अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी DAE या फिर DPS DAE ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।